नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आप सबों के बीच में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है ड्रिल। आज हम लोग ड्रिल के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे कि ड्रिल क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यह किस मटेरियल का बना होता है इत्यादि। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक में दिया हुआ है आज ड्रिल के बारे में, तो ड्रिल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ड्रिल एक ऐसा कटिंग टूल्स होता है जिसकी सहायता से हम लोग वर्कशॉप में किसी भी मेटल या किसी भी और भी नॉन मेटल जैसे लकड़ी हो गया, ये सब में जब हमें सुराख करने की आवश्यकता होती है तो हम लोग ड्रिल का यूज करते हैं। तो ड्रिल के द्वारा हम लोग छोटा या बड़ा सुराख बनाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ड्रिल कितने टाइप के पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ड्रिल 3 टाइप का होता है। पहला फ्लैट ड्रिल होता है। फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल 90 डिग्री में बना हुआ होता है। 90 डिग्री में कटिंग एंगल, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल 90 डिग्री में होता है और इसका लिप क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री में होता है। जैसा कि आपको हम एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि कटिंग एंगल क्या होता है और लिप क्लियरेंस एंगल क्या होता है। तो फ्लैट ड्रिल जो हमारा होता है इस टाइप का बना होता है और इसमें ये जो हमारा भाग देख रहे हैं ये हमारा कटिंग एंगल कहलाता है। और कटिंग एंगल को पीछे की ओर कुछ भाग में टेपर में ग्राइंड करके बना दिया जाता है, जो कि 30 डिग्री में क्लियरेंस एंगल कहलाता है और वो 30 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ रहता है। जिससे क्या होता है कि जब हम इसके द्वारा होल करते हैं तो क्लियरेंस मिलने के कारण ड्रिल जो है हमारा जॉब में प्रवेश करेगा। लेकिन यह जो ड्रिल होता है यह उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यह फ्लैट होने के कारण जब हम इसके द्वारा होल करते हैं तो इसके कटिंग चिप्स जो होते हैं वह बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण इसका पॉइंट जो होता है वह ख़राब हो जाता है और इसको बार बार ग्राइंड करके यूज में लाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ड्रिल की ओर। तो दूसरा ड्रिल होता है स्ट्रेट फ्लूटेड शैंक ड्रिल। तो स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल जो होता है वह ठीक इसी प्रकार का ड्रिल होता है, लेकिन उसके फ्लूट जो होते हैं वह सीधी सीधी रेखा में बनी हुई होती है। देखिए ये ड्रिल हो गया, ये हमारा कटिंग पॉइंट हो गया और ये जो देख रहे हैं ये गहराई तक बने होते हैं दोनों साइड, यही फ्लूट कहलाते हैं। जो कि ये डायमीटर जो हमारा बाहरी डायमीटर से इसका एक नाली के जैसा स्लॉट के जैसा बना हुआ रहता है, ये हमारा फ्लूट कहलाता है। और ये जो है स्ट्रेट में रहता है, सीधी नाली बनी हुई रहती है, इसलिए इसे हम लोग स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कहते हैं। इसका भी यूज हम लोग किसी भी जॉब में होल करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका भी यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब ये कटिंग करता है तो कटिंग करने के दौरान जो चिप्स निकलते हैं, कटिंग चिप्स, वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और होता क्या है कि जॉब में घर्षण अधिक पैदा होता है, जिससे हमारा ये पॉइंट ख़राब हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं ट्विस्ट ड्रिल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा फिगर बना हुआ है ये ट्विस्ट ड्रिल कहलाता है। ये वाला फिगर हमारा ट्विस्ट ड्रिल कहलाता है। ट्विस्ट ड्रिल में 2 प्रकार के ड्रिल पाए जाते हैं, एक टेपर शैंक ड्रिल होता है और एक स्ट्रेट शैंक ड्रिल होता है। तो अब हम लोग इस ट्विस्ट ड्रिल के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ट्विस्ट ड्रिल के
पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं और उसको क्या क्या नाम से जानते हैं और उसका कार्य क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टैंग। टैंग जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भाग जो है ऊपर का भाग जो कि चपटे आकार का होता है, इसे हम लोग टैंग कहते हैं। इसको हम लोग टैंग के नाम से जानते हैं। और ये जो भाग होता है ड्रिल के स्पेंडल में प्रवेश किया हुआ रहता है। और जब ड्रिल के स्पेंडल से टेपर सैंक ड्रिल को हम लोग बाहर जब निकालेंगे तो ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। और ड्रिल ड्रिफ्ट जो है हमारा इसी का जो स्लॉट कटा हुआ रहता है उसमें प्रवेश करके हैमर के द्वारा जब हम चोट मारते हैं तो यह नीचे की ओर सरकता है और ड्रिल से ये टेपर सैंक ड्रिल बाहर निकलता है। तो हम लोग टैंक के बारे में जान गए। अब दूसरा हमारा सैंक कहलाता है। जैसा कि ये भाग जो देख रहे हैं टेपर किया हुआ भाग, ये भाग हमारा सैंक कहलाता है। और ये जो भाग है टेपर किया हुआ भाग, इसमें मॉर्स टेपर रहता है, मॉर्स टेपर बना हुआ रहता है जो कि सेल्फ लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। जब यह स्लीव या सॉकेट या स्पेंडल में, ड्रिल के स्पेंडल में प्रवेश करता है तो जब हम फीड देते हैं तो जैसे जैसे फीड अधिक देंगे वैसे क्या होगा, ये और अधिक लॉक होते चला जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट भाग में जानते हैं नेक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक टेपर सैंक जो है उसके यहाँ पे ये भाग, ये जो हमारा थोड़ा सा कम डायमीटर का बना हुआ है, ये नेक कहलाता है। इस पर जो है कंपनी का ब्रांड, नेम, साइज, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है। और इसका डायमीटर जो है ये बॉडी और सैंक की अपेक्षा कम रहती है। नेक्स्ट चलते हैं बॉडी के बाद बॉडी। नेक्स्ट बॉडी हमारा जो है ये भाग नेक के ठीक नीचे का भाग से लेके ये पॉइंट लिप तक का भाग हमारा बॉडी कहलाता है। ये भाग हमारा बॉडी कहलाता है। इस बॉडी में ही हमारा सारा भाग बना हुआ रहता है, जैसे फ्लूट हो गया, लैंड मार्जिंग हो गया। लैंड या मार्जिंग एक ही को कहते हैं। और बॉडी क्लियरेंस हो गया, वेब हो गया, पाइप, लिप्स एंड कटिंग एंगल हो गया, हील, ये सारा भाग जो है बॉडी में ही बना हुआ रहता है। तो आइए अब लोग हम जानते हैं नेक्स्ट में फ्लूट्स के बारे में कि फ्लूट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्विस्ट किया हुआ भाग जो ये दिखाई दे रहा है, ये घुमावदार नाली की तरह होता है। और एक ड्रिल में 2 फ्लूट्स होते हैं। ये जो भाग हमारा है ये दिख रहा है, इसमें भी दिखाया गया है, ये भाग हमारा फ्लूट्स कहलाता है जो कि एक नाली की समान होता है बॉडी में। अब और इसका कार्य है, फ्लूट्स का कार्य है कि जब भी हम लोग कूलेंट का यूज करते हैं तो इसी फ्लूट्स के माध्यम से पॉइंट तक जाता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम ड्रिलिंग करेंगे, जब भी किसी जॉब में होल करेंगे तो वह होल जो है स्मूथली होगा और कटिंग एज को ख़राब होने से बचाएगा। जब कूलेंट इसमें प्रवेश करेगा तो क्या होगा कि हीट भी कम होगा और कटिंग फिनिशिंग में होगी और हमारा होल जो है बहुत ही स्मूथ और सही तरीके से होगा और इसका कटिंग पॉइंट भी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम लोग फ्लूट्स में एक और होता है कि जब भी कटिंग करते हैं तो इसके कटिंग चिप्स जो है फ्लूट्स के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जिससे क्या होता है कि अधिक गहराई तक हम लोग इसके द्वारा होल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बॉडी क्लियरेंस। तो जैसा कि देख रहे हैं, जो फ्लूट्स और मार्जिन के बीच का भाग होता है, ये भाग, इस भाग को हम लोग बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। और ये भाग का डायमीटर जो होता है वह मार्जिन के और मार्जिन से कम रहता है। जैसा कि यहाँ देखिए दिखाया गया है, ये हमारा मार्जिन कहलाता है, लैंड कहलाता है ये भाग, जो कि
एक चमकदार पट्टी की तरह दिखाई देगी ड्रिल के ऊपर। तो ये भाग और ये भाग, ये दो मार्जिंग होते हैं, दोनों स्पाइरल करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट से ऊपर की ओर। और ये भाग जो हमारा है ये लैंड या मार्जिंग इसी को कहते हैं, और ये भाग से ही हमारी ड्रिल बिट की साइज को लिया जाता है। और इसके ठीक नीचे ये जो भाग देख रहे हैं ये हमारा बॉडी क्लीयरेंस कहलाता है। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ये भाग और ये भाग ड्रिल करने के लिए जो उसकी सतह होती है जॉब की, उसमें ये संपर्क में रहता है, और ये भाग जो हमारा क्लीयरेंस रहता है, जिससे क्या होता है कि कटिंग चिप्स निकलने में आसानी होती है और हमारा ड्रिल जो है फ्री मोशन में चलता है, जिसके कारण ड्रिल जो है वह हिट नहीं होता है, क्योंकि घर्षण कम होने के कारण हिट नहीं होता है। ये जो हमारा बॉडी क्लीयरेंस है इसका डायमीटर इसके अपेक्षा कम है, तो ये क्या है कि हमारा जब ड्रिल करेंगे कोई भी सुराख करेंगे तो उसके बॉडी में संपर्क में नहीं आएगा, जिससे क्या होता कि जितना कम मात्रा में संपर्क में आएगा वह उतना ही कम हिट उत्पन्न करेंगी। अब नेक्स्ट आते हैं वेब। वेब हमारा ये भाग कहलाता है। देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के बीच में ये जो भाग है हमारा, इसी भाग को हम लोग वेब कहते हैं। और ये भाग जो है हमारा ड्रिल की बॉडी की ओर ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ता है इसकी मोटाई बढ़ते जाती है, और मोटाई बढ़ने का कारण क्या है कि ऊपर आते आते यह अधिक मोटा हो जाता है, और इसका कार्य है कि जो हमारे ड्रिल होते हैं उसको मजबूती स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिप्स एंड कटिंग एज। तो लिप्स हमारा, देखिए ये भाग हमारा लिप्स कहलाता है। ये भाग लिप्स कहलाता है। देखिए ये इसमें दो लिप्स होते हैं। ये भाग जिसके द्वारा हम लोग जॉब को कटिंग करते हैं वह लिप्स कहलाता है। और ये भाग जो हमारा इधर की ओर टेपर में घुमावदार बना हुआ रहता है, तो इसकी अपेक्षा इधर क्या होता है, कम रहता है, तो यह हमारा लिप क्लीयरेंस कहलाता है। और जब भी हमारा कटिंग करेगा जॉब के ऊपर तो ये लिप्स के द्वारा ही कटिंग करते हुए अंदर की ओर प्रवेश करता है जॉब में। तो आशा करते हैं कि ड्रिल के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि ड्रिल क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अब बात आती है इसकी मटेरियल के बारे में। तो जहाँ तक ये जो होता है ड्रिल हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कार्बन स्टील के बने होते हैं। वो कार्य के अनुसार हमें किस जॉब पे ड्रिल का यूज करना है और वो जॉब किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके अनुसार हम लोग ड्रिल का चयन करते हैं। और साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का ये जो कटिंग पॉइंट एंगल होता है यह 118 डिग्री होता है। 118 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ रहता है। और ये देखिए 59 डिग्री आधा इधर हो गया, हाफ में इधर 59 डिग्री और हाफ में इधर 59 डिग्री। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साधारणतः ड्रिल का कटिंग पॉइंट कितना डिग्री में ग्राइंड किया हुआ रहता है, तो आप लोग 118 डिग्री मारिएगा। अगर उसमें लिखा हुआ रहेगा हाफ, तो आप लोग 59 डिग्री में इसको आंसर दीजिएगा। तो ड्रिल के बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसके लिए और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर क्या कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा समझाया गया ड्रिल के बारे में अगर अच्छी जानकारी मिल गई हो,
तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।